गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 4th यूनिट का कि एफर्ट मेड फॉर वुमेन एजुकेशन। ठीक है, स्त्री शिक्षा के लिए प्रयास। देखिए, वैसे तो आपको पता है कि हमारी जो स्वतंत्रता से पहले स्त्री शिक्षा में बहुत सारी उसकी स्थिति दयनीय थी। ठीक है, लेकिन बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारी जो स्त्रियों की स्थिति हैं वो सभी क्या हो गया, पहले से बहुत अच्छी और चेंज हो गई। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा भारतीय संविधान है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, अगर किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं, ना लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो भारतीय संविधान ने क्या किया हुआ है कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध किसी धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान आदि इनके नाम पर कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो हमने इसमें आगे बताना है कि जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो स्त्री स्थिति है उसकी आयोगों ने और एवं समितियों ने क्या कार्य किए हैं उनके लिए। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका रामकृष्णन कमीशन, जो 1948 से 49 में बना था, रामकृष्ण मिशन कमीशन। तो रामकृष्णन कमीशन ने क्या कहा था कि रामकृष्णन कमीशन ने स्त्री शिक्षा पर बल देते हुए कहा है कि शिक्षित स्त्रियों के बिना शिक्षित व्यक्ति पैदा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने, इस आयोग ने जो स्त्री के शिक्षा कार्य है उनके विकास की ओर बहुत सुझाव दिए। सबसे पहले इन्होंने बोला कि नारी को सुमाता तथा सुगृहिणी बनाने की शिक्षा दी जानी चाहिए। सेकंड है, स्त्रियों के लिए शिक्षा जो सुविधाएं हैं उसका विस्तार करना चाहिए, उनके लिए बहुत प्रयास करने चाहिए। गृह प्रबंध, अध्ययन और प्रेरणा के अवसर उन्हें दिए जाने चाहिए। और क्या है, अध्यापिकाओं के समान कार्यों के लिए जो अध्यापक हैं उनके समान इनको वेतन दिया जाना चाहिए, जो स्त्रियों को पुरुषों के बराबर। और इनका जो पाठ्यक्रम ऐसा बनाया जाना चाहिए जो बालिकाओं को समाज में क्या करे, उच्च स्थान दे सके। ठीक है, सेकंड है राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958। इन्होंने भी क्या कहा कि जो इस समिति को दुर्गाबाई देशमुख समिति के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए अपने जो दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई, जिसे क्या कहा गया, जिसका उद्देश्य था स्त्रियों की जो विभिन्न समस्याएं हैं उसका समाधान करना। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे कुछ वर्षों तक बालिका शिक्षा पर क्या था, विशेष ध्यान नहीं दिया गया स्त्रियों की शिक्षा पर। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, प्रशासनिक व्यवस्था इसके लिए की और स्त्री शिक्षा पर ध्यान दिया जाने लगा। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा के विकास के लिए जो अनुदान था वो दिया जाने की व्यवस्था की गई, क्योंकि स्त्री जो शिक्षा थी उसके लिए राशि की बहुत बड़ी समस्या थी हमारे पास, तो इसलिए भी इसको अनुदान दिए जाने की वहाँ पर व्यवस्था की गई। और क्या किया गया है, बालिकों के लिए जो मिडिल और जो इसके सीनियर स्कूल्स और मिडिल स्कूल्स थे उनकी शिक्षा, प्रशिक्षण, स्कूलों में छात्रावास की व्यवस्था आदि बहुत सारे जो अनिवार्य कार्य किए जाने थे वो भी किए गए। और क्या किया गया, राज्य में बालिकाओं एवं स्त्री शिक्षा की राज्य जो परिषद थी उसका निर्माण किया गया और उन्होंने क्या किया, स्त्रियों की विषमता को शीघ्र ही समाप्त किया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। 1986 में भी क्या था, बालिकाओं की शिक्षा के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, परिवेश का निर्माण किया गया, ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया गया जहाँ पर स्त्रियों को बहुत इस तरह से शिक्षा दी जाए कि कोई भी वंचित ना रह जाए। फॉर्मल और अनफॉर्मल एजुकेशन दोनों प्रकार की उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इस तरह से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 उसमें यह सब कहा गया। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम इस तरह से होना चाहिए कि बच्चों के अकॉर्डिंग ही, बालिकाओं के अकॉर्डिंग ही करिकुलम का निर्माण किया जाए। तो इस तरह से हमारी जो गवर्नमेंट थी उसने जो हमारी ये व्यवस्था, बहुत सारी समितियों ने मिलजुल कर स्त्रियों के प्रति बहुत कार्य किया। जो निरक्षर स्त्रियों के लिए जो था, निरक्षरता को दूर करने के उपाय भी किए गए, जिसमें जो स्वयंसेवी संगठन और संपूर्ण मानव शक्ति का जो सहयोग था वो भी किया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग 1990। ये बेटा क्या है, अलग अलग समितियां हैं जिन्होंने स्त्रियों के लिए बहुत सारे प्रयास किए। इसमें क्या कहा गया, आपकी जो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में पारित किया गया, इसमें एक अध्यक्ष और एक सचिव और 5 इसके अन्य सदस्य थे। जो यह आयोग 31 जो जनवरी और 1992 में इसका विकास हुआ, निर्माण हुआ। इसमें क्या कहा गया
कि महिलाओं को कानूनी शिक्षा प्रदान की जाए, कानून की तरफ से उनको संरक्षण मिले। और क्या कहा कि जो भी कार्य सही ढंग से इनके जो लागू किया जाता है उसको सही सुझाव दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानूनों में जो भी कानून है उस पर उसकी त्रुटि पर संशोधन के भी सुझाव दिए गए कि जो कानून महिलाओं के खिलाफ है उसमें संशोधन किया जाए। संशोधन मतलब उनको चेंज किया जाए। नेक्स्ट है, महिलाओं की जो शिकायतें हैं उस पर ध्यान दिया जाए और कानून उस पर कार्यवाही करे और जो उनकी समस्या हैं उसको सुलझाएं। महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजनाएं बनाने के लिए जो प्रक्रिया थी उसमें भी भाग लेना शुरू करवाया। और सुधार गृह, जेल खाने, जो भी इसके अलावा अन्य स्थान था उसमें भी क्या है, वहाँ की दशा सुधारने के लिए भी बहुत सारे प्रयास किए गए। उसके बाद है हमारी आर्यमूर्ति समिति, आचार्य राममूर्ति समिति 1990 में जो बनी थी। इसका कार्य भी क्या था कि जो महिला शिक्षा के संदर्भ में उसके लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें करना। तो जो प्राथमिक विद्यालय थे, प्राथमिक विद्यालय पहली से लेके 5वीं तक जो होते हैं वो प्राइमरी हमारे स्कूल्स होते हैं, प्राथमिक विद्यालय। उसके समीप शिशु देखभाल केंद्र, शिशु केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए और विद्यालयों की जो समय अवधि है उसका भी समायोजन सही प्रकार से किया जाना चाहिए। कक्षा 1 से 3 का पाठ्यक्रम इस तरह से होना चाहिए शिशु केंद्रित, कि बच्चे के अकॉर्डिंग ही वो पाठ्यक्रम या करिकुलम होना चाहिए। और क्या किया गया व्यवस्था, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा विद्यालय शिक्षकों में जो आपस में कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है, वो स्थापित किया जाए। 300 या इससे अधिक आबादी वाले क्षेत्र में जो प्राथमिक विद्यालय हैं उसकी व्यवस्था की जाए। 500 या इससे अधिक आबादी वाले जो क्षेत्र हैं उसमें जूनियर, हाई स्कूल आदि की व्यवस्था की जाए और बच्चों को जो छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप होता है वो दिया जाए। देखो आज भी हमारे देश में जो हमारी ऐसी इसी कई कास्टेज हैं जिसमें लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलता है। ठीक है, तो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी बच्चों की व्यवस्था कर रखी है। तो इस प्रकार जो हमारी ये समितियां हैं उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो स्त्री शिक्षा के लिए बहुत प्रयास बने। कहने का मतलब कि हमारी जो स्त्रियों की शिक्षा थी उसके लिए बहुत ही हमारी गवर्नमेंट ने जो समितियां हैं उन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाए और उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही कार्य किए। तो कुछ पॉइंट्स हमने कल किए थे और कुछ पॉइंट्स हमने आज किया है। आज हमने जो समितियां हैं, कमीशंस हैं, उसके बारे में बताया है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो हमारी शिक्षा है, बालिका शिक्षा के प्रति बहुत ही महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति परिषद है उसने भी हमारे लिए बहुत सुझाव दिए, जिसको भी हम इसको भी नहीं भूल सकते। जो राष्ट्रीय शिक्षा समिति है उन्होंने क्या कहा कि बालिकाओं की शिक्षा के संबंध में जनता को जागरूक करना, कि जनता को भी इसके लिए जागरूक हमें करना चाहिए ताकि वो किसी के साथ भी लिंग का, जाति का, धर्म का कोई भेदभाव ना कर सके। ठीक है, तो विद्यालय स्तर पर जो लड़कियां हैं एवं प्रौढ़ स्त्रियां हैं उसकी शिक्षा से संबंधित कठिनाइयों को परामर्श देना। और क्या है, बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित जो कठिनाइयां हैं समय समय पर आवश्यकता के अकॉर्डिंग सेमिनार की व्यवस्था करना। नारी शिक्षा के लिए विस्तार के कार्यक्रम, नीतियों, लक्ष्यों एवं प्राथमिकताओं को परामर्श देना और जो इसके अलावा प्राप्त उपलब्धियों के मूल्यांकन पर समय समय पर सुझाव देना। तो बहुत सारे ऐसे कार्य किए गए जो स्त्री शिक्षा को जागरूक कर सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।